નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું પીનલ આપનું સ્વાગત કરું છું મારા ખાસ કાર્યક્રમ કરંટ ટોપિકમાં આજે વાત કરવાની છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની। રાજનીતિના મહાનાયક એટલે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું આજે 17મો જન્મદિવસ છે। 17મી સપ્ટેમ્બર 1950માં ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના વડનગરમાં જન્મેલા એક સામાન્ય નરેન્દ્ર દામોદર દાસ મોદી કઈ રીતે આજે દેશના નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વના લોકપ્રિય નેતા બની ગયા છે। નરેન્દ્ર મોદીજી નાનપણથી જ કર્મઠ, સાહસી અને બહાદુરી માટે મિત્ર વર્તુળમાં ઘણા જાણીતા હતા અને તેમના આ જ સ્વભાવના લીધે કહી શકાય છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ માત્ર ભારત દેશમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં આપણા દેશનો ડંકો વગાડ્યો છે। ત્યારે આજે વાત કરવાની છે તેમની ઘણી એવી વિશેષ વાતો આપણે કરવાની છે। તેમના જન્મદિવસ પર આજે તેમને શુભેચ્છા પણ પાઠવવાની છે। એમની જે શરૂઆત થઈ હતી આધ્યાત્મિક સફરથી, જ્યારે તેમણે શરૂઆત કરી હતી ત્યારે આધ્યાત્મિક સફરથી લઈને આ રાજકીય સફરની આજે આપણે વાત કરીશું, તેમને શુભેચ્છાઓ પાઠવીશું ને જેની માટે મારી સાથે ખાસ જોડાઈ ગયા છે વરિષ્ઠ પત્રકાર આલોક મહેતાજી અને તેમની સાથે છે ઓથર શાંતનુ ગુપ્તાજી। આપ બંનેનું સ્વાગત છે કરંટ ટોપિકમાં। तो सबसे पहले शांतनु जी, अगर शुरुआत करना चाहूंगी आपसे। आज हम बात कर रहे हैं हमारे माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी की, तो आज सबसे पहले उन्हें बहुत सी शुभकामनाएं दूंगी। आज उनका 70th बर्थडे है, तो आज उनकी बहुत सी बातें करने का हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले शांतनु जी, अगर बात करें वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी की, तो वैसे तो काफी सारी ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से वो इतने लोकप्रिय बने हैं कि आज सिर्फ हमारे देश में नहीं लेकिन पूरे विश्व में वह लोकप्रिय हैं। देश और दुनिया के जितने भी शक्तिशाली नेता हैं उन सभी में वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी एक बहुत ही ऊपर आते हैं, टोच का स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। आज अगर हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहूं तो कौन सी वो 3 बातें हैं जो आपके हिसाब से वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी को जिन 3 बातों ने लोकप्रिय बनाया? वैसे तो काफी सारी बातें हैं, लेकिन आपके हिसाब से अगर वो 3 बातें आप कहना चाहें तो वो कौन सी होंगी? पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, आलोक मेहता जी को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन है और 3-4 चीजें ऐसी जो आपने कही, मतलब ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है और 3 चीजों में बांधना उसको मुश्किल है, लेकिन अगर मैं 3 चीजें कहूं तो देखिए आज उनका 70वां जन्मदिन है, लेकिन कोई भी, आलोक जी इससे एग्री करेंगे, कोई भी उनको उम्र नहीं कहता कि वो 70 साल के हो गए, वो तो बड़े वृद्ध हैं, अब कैसे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी है। हम किसी चुनाव की रैली में देख लो, चाहे वो विदेश की यात्रा में देख लो, मतलब वो विदेश की यात्रा में जाते हैं प्रियल जी और लौट के आते हैं तो एक कैबिनेट मीटिंग में घुस जाते हैं। मतलब उस व्यक्ति को इतनी ताकत आती कहां से है 70 वर्ष की उम्र? हम लोग, मैं 40 वर्ष का हूं और मुझे पता नहीं बाकी लोगों की कितनी उम्र है चैनल पे भी, हम लोग उतनी एनर्जी नहीं जनरेट कर पाते। वो 20-20 घंटे काम करते हैं तो उनकी उम्र की चर्चा ही नहीं होती कभी कि वो 70 साल के हैं कि 75 के हैं कि 55 के हैं। जी शांतनु जी, कह सकते हैं तभी उन्हें यंगस्टर्स यानी युवाओं के लिए एक प्रेरणा रूप नेता कहा जाता है। यंगस्टर्स के साथ तभी वो बहुत ही फेवरेट नेता बन गए आज के समय पे। और मैं फिजिकल एनर्जी, आप कभी उनको हवाई जहाज में चढ़ते हुए देखती हैं, किसी सीढ़ियों में चढ़ते हुए देखती हैं, वो आपने देखा होगा जो हवाई जहाज में चढ़ते हैं, हवाई जहाज की सीढ़ी काफी एस्केलेटेड होती है, उसमें वो फट करके चढ़ जाते हैं। मतलब 70 साल में हमारे माताजी पिताजी, अधिकतर लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम होती है, चल फिर नहीं पाते हैं। तो एक तो मैं कहूंगा उन्होंने अपने आप को जो मेंटली और फिजिकली फिट रखा है इस उम्र में, और उनकी उम्र की चर्चा, वो उम्र की चर्चा के बियॉन्ड है। अब तो उनके ऊपर है वो कब राजनीति से, जब उनको मन शायद नहीं करेगा तो शायद वो ना करना बंद कर दे राजनीति। जी जी जी। दूसरी बात, उनके साथ जो पर्सनल प्रोप्राइटरी है कि वो पर्सनल अपना जीवन कैसे जीते हैं, उससे वो लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा नोटबंदी जब हुई कि नोटबंदी अगर किसी और देश में हो तो वहां पे राइट्स हो जाए। किसी घर में शादी है, वो पैसा नहीं निकाल पा रहा है, कुछ बहुत सारी चीजें, किसी घर में कुछ और काम है, पैसा नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि उनको पता था कि नरेंद्र मोदी वहां पे है, उसका मंशा ठीक है, वो उसकी ना तो माँ के लिए पैसा कमाएगा, ना वो अपने भाई के लिए पैसा कमाएगा, ना उसके घर बार के लिए पैसा कमाएगा। जो उनकी पर्सनल जो चरित्र है उससे वो लीड करते हैं। तो ये मैं कहूंगा उनकी दूसरी क्वालिटी है जी जी, लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि भाई बाकी सब कर लो, मैं तो मजे में रहूंगा, तो पहली और अपना स्टेक रखते हैं। तीसरी बात यह है कि चाहे वो भाजपा हो चाहे वो सरकार हो, उन्होंने हर स्तर पे काम किया है। उन्होंने पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता की तरह, फिर भाजपा के कार्यकर्ता की तरह, मतलब वो चाहे वो हिमाचल में चले जाएं, मुझे कार्यकर्ता बताते हैं भाजपा के जब मिलता हूं, आज भी वो जब मान लिया हिमाचल दौरे में गए तो उनको एयरपोर्ट पर को लेने आया तो उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता खड़े होते हैं, उनको उसमें जो 7वां कार्यकर्ता खड़ा उसका भी नाम पता हो। जी जी जी, उनकी याद शक्ति की काफी तारीफें की जाती है। और वो केवल याद शक्ति मेरे ख्याल से ऐसे नहीं बनी है, वो घिस घिस के बनी है। वो 40 सालों में पिछले, अभी प्रधानमंत्री और
मुख्यमंत्री तो बस वो 10-15 सालों से, उसके पहले तो कार्यकर्ता का जीवन है उनका 25-30 साल का। वो इतना इतना घूमे, इतना रहे, किसी की साइकिल में बैठे हैं, किसी के स्कूटर में बैठे हैं, किसी घर में विश्राम किया है, किसी घर में चाय पिए। उनका इतना जनसंपर्क रहा है कि उनको पता करने की जरूरत नहीं है कि खेत की, किसानी की क्या प्रॉब्लम है, कि उद्योग की क्या प्रॉब्लम है, कि व्यापार की क्या प्रॉब्लम है। वो एक स्कूल के बच्चे से भी एग्जाम की टिप दे सकते हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट को उसकी इंडस्ट्री की टिप दे सकते हैं। तो उनका जो जनसंपर्क है, जो व्यापक रहा है, वो पूरे देश को फायदा मिल रहा है उसका, कि वो हर प्रॉब्लम समझ सकते हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक किसान के साथ भी बैठे हैं, एक बच्चे के साथ भी बैठे हैं, एक गृहिणी के साथ भी बैठे हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी बैठे हैं। तो उस जो व्यापक जीवन का जो परिश्रम उनको रहा है, उसका मजे हम लोग उठा रहे हैं कि देश इतना सुचारू रूप से चल पा रहा है। और हम गर्व की उन्नति होती है। मेरे जो अमेरिका के मित्र हैं वो कहते हैं कि जिस दिन ट्रंप और नरेंद्र मोदी हेलो ट्रंप हाउडी मोदी कार्यक्रम में साथ में, तो मतलब वहां पे चर्चा थी कि शायद कोई ट्रंप अपने आप इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी कर सकते। आप सोच सकते हैं इस बात को, इस बात की गंभीरता। एक देश का जी, मतलब वहां पर भी इतनी लोकप्रियता के उनके नाम से लोग वहां देखने को मिले। और मतलब वहां पे ये इंटरनल एक वहां के कार्टून चले थे वहां के पेपरों में कि ट्रंप अगर खुद चाहे, ओबामा खुद चाहे, किसी भी पार्टी के, वो इतनी भीड़ ना जमा कर पाए। वो प्रधानमंत्री दूसरे देश के जाके अपने डायस्पोरा को इतना कनेक्ट कर लेते हैं। तो मतलब एक रॉक स्टार की इमेज भी है, एक सॉलिड एडमिनिस्ट्रेटर की इमेज भी है, एक यंगस्टर के बीच में इमेज भी है। तो एक जीवन में इतना काम कर पाना, मुझे अगर पुराने याद आता है तो महात्मा गांधी का याद आता है कि उन्होंने एक ही जीवन में बहुत सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिए। वो मैं नरेंद्र मोदी में देखता हूँ। तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हम लोग इस एरा में रह रहे हैं कि वो केवल राजनेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। पहली बार गर्व की, पहली बार लगता है कि प्रधानमंत्री हैं। आज तक जो रहे ठीक है, मैनेजर हैं, काम कर रहे हैं, एक मैनेजर की तरह, सीईओ की तरह देखते थे। आज मुझे बहुत सालों बाद ऐसा लगता है लीडर है। वो कहता है सब्सिडी छोड़ दो, तो लोग सब्सिडी छोड़ देते हैं। लोग कहता है कि नोटबंदी कर दो, नोटबंदी कर देते हैं। लोग कहता है घर में रहो, तो पहले लोग इंस्ट्रक्शन मानते थे कि जो भी अगर वो कहते हैं कि छत पे जाके दिया जलाओ तो लोग पूरे देश में दिवाली देखने मिलती है। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं हम। ऐसा आलोक जी मुझे याद आता है लाल बहादुर शास्त्री का। उन्होंने कहा था कि भाई हमारे देश में अनाज की कमी है, तो एक बार खाना हम कम कर सकते हैं क्या। तो उस तरह की लीडरशिप मुझे बहुत सालों बाद मिलती है। जो लोग, जैसे हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो लोकप्रियता से थी। रावण और राम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? रावण भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वो डर, उसके लिए डर उसका शासन था कि मेरे डर से लोग शासन करेंगे। लेकिन राम की क्या थी? मैं लोकप्रियता से शासन करूंगा। वही मोदी में राम राज्य दिखता है कि मेरी लोकप्रियता, जो लोग चाहेंगे वो मैं करना चाहूंगा। तो कहना चाहूंगा 3-4 बात। जी, आलोक मेहता जी, आपके हिसाब से वो 3 बातें कौन सी हैं? जैसे कि शांतनु जी ने 3 बातें बताई, वैसे आपके हिसाब से वो 3 बातें कौन सी हैं? देखिए किरण जी, एक तो पहली बार सबसे गुजरात का ही चैनल है। जी, ये बधाई तो दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचे। और पूरे गुजरात के नेता नहीं, वो देश के, जैसे महात्मा गांधी के लिए भी किया गया। और मैं थोड़ा सा, महात्मा गांधी तो राजनीति में रहते हुए भी राजनीति से थोड़ा दूर भी रहे, तो इस पद नहीं लिया। लेकिन विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाम वैसे कहा जाए तो लोग विवेकानंद के साथ जोड़ते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आप उनके साथ तुलना करेंगे, वो भी एक अलग, उनका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जिन पे बात करेंगे। तो इनके 2 बड़े पहलू हैं, जमीन से जुड़ा होना, लोगों के साथ जुड़ा होना। जमीन से मतलब होता है लोगों के साथ जुड़ा होना। तो बचपन से जो निकल करके जो अनुभव का एक पूरा भंडार, और आपने देखा वो कई बार लोग समझते हैं कि वो बहुत बातें ज्यादा कहते हैं, नहीं, वो ग्रहण ज्यादा करते हैं। वो हम लोगों को जब देश को बताना होता है, संस्था को बताना होता है, जिस पीढ़ी को करना होता है, और दूसरा उनका सबसे बड़ा है तीनों पीढ़ी को। तो ये मीडिया में भी ये लोग कहते हैं ना, भाई ये तो बच्चों के लिए है, ये बड़ों के लिए है, ये महिलाओं के लिए। ऐसा नेता दुनिया में बहुत अद्भुत होते हैं जो तीनों पीढ़ी को, बुजुर्ग के साथ भी यदि उनकी माँ के रूप में सब महिलाएं देखती है कि ये जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो सोचेंगी नहीं ये हमारा बेटा भी तो ऐसा होता है, उनकी माँ का बेटा ऐसा है। एक आदर्श समझना, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है, कि जिससे कि लोगों को महसूस हो कि आप उनके हैं। और इसलिए दूसरा, जैसा सुचिता का कहा गया, गुजरात के अनुभव रहे, संगठन के अनुभव रहे, उसके नाते उन्होंने कैसे विकास गरीब आदमी तक पहुंचे। लगभग 50-71 से तो दिल्ली में हो, गुजरात भी जाता रहा हूँ, सब कुछ उनको भी मैंने देखा है। जेपी उस समय जो आंदोलन था तब वो भूमिगत रह करके इमरजेंसी में काम किया। तो मुझे लगता है कि इतना जमीन से हर चीज को कैसे पकड़ के उनको पहुंचाना, लोग इसीलिए देखिए भारत की प्रगति इन पिछले 6 वर्षों में जो हुई है,
जी साथ साथ गरीबों की जो प्रगति हुई है, मेरा ख्याल है शांतनु जी, हो सकता है आप गुजरात में रहती हैं, तो ज्यादा संपन्न आपने व्यवस्था देखी, हमने वो देखा है कि चूल्हे का जो दर्द है वो हम अपनी माँ को देख चुके हैं ना, कैसा जी जी वह कैसे आता है, जी वो महसूस करना गैस के बारे में, लोगों के, किसानों के बारे में, उनके छोटी छोटी स्वास्थ्य के बारे में। ये देश में इतनी सारी प्रगति के बाद भी उनको, इतने करोड़ों लोगों को एक साथ कोरोना काल में सबसे बड़ी परीक्षा हुई, दुनिया की सबसे बड़ा, मतलब इस, हम तो 50 साल की बात कर रहे हैं, आप शताब्दी की यदि बात करें तो 100 साल में भी ऐसी इतना बड़ी महामारी पूरी दुनिया में नहीं आई। भारत सबसे आगे दिखाई दे रहा है। नहीं, इसका एक ये भी कारण है ना आलोक मेहता जी की, ये भी एक बात है कि वो गुजरात में रहे हैं तब से, और जब से एक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, जमीनी स्तर से उन्होंने सारी समस्याएं देखी हैं, और सारी समस्याओं को समझते हुए वो जब पीएम बने तब वो सारी समस्याओं जो उन्होंने मतलब जमीनी स्तर से देखी, उन सभी का निकाल लाने का उन्होंने एक प्रयास किया है। बिल्कुल, देखिए आपने जो कहा ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गुजरात के होने के अलावा संगठन में, जब संघ में भी रहे, देश में, मैं मतलब किलोमीटर में नहीं बता सकता, ज्यादातर लोग आंकड़ों में बात करते हैं। हाँ जी, मेरा कहना है कि देश को जितना घूमे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हाँ जी, कश्मीर में जो आज काम हुआ है 370 को खत्म करने वाला, कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता जो उन्होंने करके दिखाया, इसलिए कि कश्मीर वो चप्पे चप्पे में घूमे हुए हैं। जब आतंकवाद पीक पर था, जब वो सत्ता में नहीं थे, संगठन बस से जाते थे, हाँ जी जी जी, उस तरह से गए। अमेरिका भी वो साधारण रूप से भी गए, वो कहते हैं वीजा नहीं मिला, वो तो बहुत बात की बात है, पहले भी वो जा चुके हैं, वहां की व्यवस्था भी देखी। तो एक स्वस्थ देश, सशक्त देश, जी जी, आपसे 3 पॉइंट, उस तरह से व्यक्ति भी हो, समाज भी हो और राष्ट्र भी हो। जी, ये जो कल्पना जो हमारे महापुरुष करते रहे, गांधी जी या संघ के संस्कार कहें, विवेकानंद के कहें, महापुरुषों के कहें, और अंधविश्वास से हट करके, एक लाइन कहूंगा मैं, आज जन्मदिन है, कई लोग कहते हैं ना कि भाई आपका भविष्य देखिए, नक्शे कौन सा नक्षत्र है, ठीक है, सम्मान धर्म के प्रति करते हैं, लेकिन वो एक दूरगामी लक्ष्य काम करना है बस। कौन सा ग्रह किसका रहा है उसकी चिंता नहीं, पहले उनकी चिंता होती है देश में हमें जो काम लक्ष्य बनाया है मुझे उसको देखना है। जी जी जी, स्वस्थ रहने की बात कही गई, यदि वो स्वस्थ रहेंगे तभी तो देश स्वस्थ रहेगा। जो भी क्या है परिवार का, वो परिवार में दूसरे लोगों को कैसे सुरक्षित रखेगा यदि वो सुरक्षित ना हो। आप देखिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पहले ही 2-4 हफ्ते में ही वो बिस्तर पर चले गए थे, बड़ी बुरी हालत थी उनकी। आप सेना नायक यदि हो वही घायल हो जाए तो उसको देख करके लोग पूरे बेचैनी हो जाए। आपको विश्वास बनाने के लिए राष्ट्र का नायक जो है वो बहादुर होना चाहिए। जी जी, जो सभी चीजें, सभी बातें हमें मोदी जी में देखने मिलती हैं, खुद ही इतने स्वस्थ रहते हैं कि लोगों को एक आत्मविश्वास उन पर रहता है। शांतनु जी, अब अगर हम बात करें उनकी लीडरशिप की, तो वैसे किसी भी लीडर की पहचान कहा जाता है कि क्राइसिस के टाइम पे ही देखने मिलती है। वैसे लीड करना बहुत ही सामान्य है, लेकिन जब क्राइसिस आते हैं तभी लीडरशिप की पहचान होती है। गुजराती में ऐसे कहा जाता है, आफत ने जो अवसर में बदली दे, मतलब आफत को जो एक अवसर में बदल दे, वो ही एक सच्चा लीडर होता है। कहीं ना कहीं ये बात मोदी जी में देखने मिलती है शांतनु जी, फिर वो भूकंप की बात हो या फिर कोरोना काल हो। जी बिल्कुल ठीक कहा। जब जब गुजरात में उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुख्यमंत्री बना के भेजा था, तो गुजरात उस समय भूकंप भी झेल रहा था और एक एपिडेमिक की स्थिति भी देख रहा था। वहां पे एक छोटी महामारी उस समय वहां पे भी थी जी। तो प्लेग की बीमारी थी। तो उस समय उन्होंने किस तरह से गुजरात में को संभाला, पकड़ा और गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात में कन्वर्ट करा। और अब वाइब्रेंट गुजरात का जो बिजनेस फ्रेंडली गुजरात इतना कॉमन है कि हर प्रदेश अब एक सबमिट करता है इस तरह की। तो वो रोल मॉडल है हर तरह के। और मुझे याद है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो इंटरनेशनल इश्यूज पे कमेंट करते थे। मुझे याद है एक बार चाइना में जाके कुछ गुजराती लोग फंस गए थे किसी एयरपोर्ट पे किसी मुद्दे पे, तो उन्होंने वहां से अपने आप, जबकि भाजपा की सरकार भी नहीं थी सेंटर में उस समय, उन्होंने उसको भी सॉल्व करा। और अभी हमने कोरोना काल में देखा किस तरह से धैर्य से हमने देखा कि भारत कभी भी पीक पे नहीं आ पाया। केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि अब तो टेस्टिंग बढ़ रही है, लेकिन केसेस के साथ साथ अब उसको सॉल्व करने की भी हमारे पास पूरी सुविधा आ गई है, तो केसेस सॉल्व भी बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो हम कभी मृत्यु दर में बहुत अच्छा रहा कि हम पीक पे नहीं पहुंचे। हम कभी इटली, स्पेन, ब्रिटेन और यूएस के उधर नहीं पहुंचे, जो इतनी बड़ी बड़ी कंट्री है, इतनी डेवलप्ड कंट्री है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है।
तो क्या किस तरह से लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन का फेज 1 फेज 2 किस तरह से खोलना है, किस तरह से ट्रेन चलानी है, बहुत सारा अपोजिशन ने इधर उधर करके कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन वो हमें स्टेयर थ्रू कर गए। चाहे वो नोटबंदी लाया, जीएसटी लाया, जो बिल्कुल एक देश की पूरी प्रणाली में बदलाव था। हम पिछले 15 साल से जीएसटी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा करना आसान है, लेकिन जब आप किसी चीज को लाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी दिक्कत भी आती है। भाजपा को तो ट्रेडिशनली कहा जाता है कि बनियों और व्यापारियों की पार्टी है। जी जी जी। और उसके अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक के अगेंस्ट में जाके नोटबंदी लाना, अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक के अगेंस्ट में लाके जीएसटी लाना, क्योंकि वो देश के लिए अच्छा है, क्योंकि वो देश के लिए अच्छा है। तो मतलब ये जो 6 साल है, ऐसा लगता है कि मतलब कब कब के काम हो गए। मतलब जो अकाउंट नहीं खुले थे सालों से वो अकाउंट खुल गए, जो टॉयलेट नहीं बने थे सालों से वो टॉयलेट अब बन गए, जो घर नहीं बने थे सालों से वो घर बन गए, जो माएं चूल्हा फूकती थी, जैसा आलोक मेहता जी ने कहा, हम लोग अपने स्टूडियो में बैठ के देखिए, हम लोग तो क्या करते हैं, नल चलाते हैं तो पानी आ जाता है, गैस ऑन करते हैं लाइटर से तो गैस जल जाती है। इतना आसान जीवन नहीं है, लोगों को आज भी कई किलोमीटर चल के पानी लाना पड़ता है। तो इस बार जो 2019 में उन्होंने कहा हर नल पानी, तो ये एक नई शुरू करी। तो जो ये जो अनटच रह गई 70 सालों से, हम थोड़ा बहुत कर दिया इस पे कि भाई पानी तो आए सबके घर में, सबके घर के बाहर सड़क तो हो, सबके घर में टॉयलेट तो हो, घर में जो बेसिक सुविधा है वो गैस ऑन करके एक माचिस से अपना खाना तो पका पाए। ये बेसिक सुविधा देखिए ऐसे नहीं मिल जाता है वोट। 2014 जी और टेक्नोलॉजी को लेकर भी वो काफी आगे बढ़े और लोगों को भी टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट किया, जिससे यंगस्टर्स भी कनेक्ट हुए। आलोक मेहता जी, अगर अब हम बात करें उनके वक्तव्य की, जैसे अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो राजनीति में स्लोगन और वक्तव्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही मायने रखता है ये। तो उनके वक्तव्य के बारे में, जब मोदी जी बोलते हैं ना, और जिस देश में जाते हैं उस देश की वेशभूषा धारण करके वही शब्दों का प्रयोग करके जब वो बोलते हैं, तब सामने जितने भी लोग होते हैं वो सभी पर एक प्रभाव देखने मिलता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, भारतीय भाषाओं की बात यदि करें, आज शिक्षा की नीति जो लाए हैं, उसके पहले उन्होंने जिन राज्यों में गए, नागालैंड गए, मिजोरम गए, सिक्किम गए, चाहे केरल गए, उन भाषाओं को भी उन्होंने महत्व दिया, उनके लेखकों का, उनके कवियों का, साहित्य का। तो एक और ऐसे विदेश में यदि वो फ्रांस जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों को थोड़ा, लोगों को लगे कि हम हमारे अपने हैं। आप और दूसरा आप देखिए, इस समय भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आज हमारे पाकिस्तान के आतंकवाद को पूरा एक तरह से पाकिस्तान को किनारे करने में जो सफलता मिली है, ये दुनिया में एक अद्भुत है। इस्लामिक देश वो भारत का साथ दे रहे हैं। आप इससे बड़ी बात करिए, जो अब तो इस्लाम के नाम पे वो आतंकवाद फैलाता था, तो चीन तो बिल्कुल सीमा पर इस समय इतना तनाव भी है, लेकिन उसके बाद भी अब चीन अकेला है दुनिया में। भारत के साथ खड़े हुए लोग हैं, कह रहे नहीं भारत का मुद्दा सही है। नरेंद्र मोदी के बगैर बोले, सेना भी उनको छूट दी गई है, वो एक तरह से देते हैं। और टेक्नोलॉजी का जैसा भी कहा गया, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, शौचालय बनाना हो, मकान बनाना हो, सड़क, ऐसी सड़क बनवाई गई है पिछले 5 वर्षों में। गडकरी जी उनके तो कह रहे थे मंत्री भी रहे कि जो 30 साल तक कभी खराब नहीं होगी। आप बताइए, ये वरना हर बार ये शिकायत आती है कि ठेकेदार गड़बड़ किया, मंत्री गड़बड़ किया। कई लोग यूपी में जेल में है, शांतनु जी जानते हैं कितने लोग स्वास्थ्य की योजना वाले जेल में है, मंत्री लालू यादव चारा कांड में जेल में है। लेकिन आज गाँव में 6 साल के मन में ये जो आपने कहा कि जनता को जोड़ना, उनकी भाषा से जोड़ना, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ना, साथ उनको, और समाज, जो आपने कहा मन की बात, दुनिया के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो करोड़ों लोगों को एक साथ एड्रेस करते हैं, उनकी चिट्ठियों को, उनके पत्रों को उस तरह से जवाब देते हैं, और अपनी भाषा को, मातृभाषा में, फिर चाहे उसका अनुवाद होता है, सारे चैनल्स में उसका अनुवाद भी जाता है। लेकिन ये भी एक अपने आप में भारत के लिए गौरव की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री उसी भाषा में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बात होगी, भारतीय मंच पर बात होगी, तो लोगों को जोड़ सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। जी शांतनु जी, अगर जैसा कि हम बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी की काफी विशेष बातों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब ये भी कहें कि जब कोई भी व्यक्ति है, जब देश का जब इतना लोकप्रिय व्यक्ति कोई बन जाता है, तब कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म पर भी निकल के बाहर तो आता है। तो जब वो प्रधानमंत्री बने ना, तब की ये बात है कि काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, काफी लोगों ने कहा था कि गुजरात जैसे स्टेट का सीएम अगर पीएम बनेगा, तो लोगों का कहना था, लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अगर तो वो लुटियन कॉलोनी को नहीं बल्कि मेरे ख्याल से वो जो आपने प्रश्न पूछा, हमें उसका ही काउंटर चाहिए था, क्योंकि मेरे ख्याल से पहली बार इस बात को आप कैसे देखते हैं?
हाँ, मैं एक बार मेरे ख्याल से मुझे जो लुटियंस लॉबी था, अगर मैं पर्सनली एज ए वोटर देखूं, मुझे तो उसी का काउंटर चाहिए था कि पहली बार एक इतना मंझा हुआ पॉलिटिशियन, इतना मंझा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर प्राइम मिनिस्टर बना। मेरे ख्याल से आलोक मेहता जी मुझे और करेक्ट करेंगे, मुझे नहीं याद, शायद एक देवगौड़ा थे और वीपी सिंह शायद मुझे लगता है मुख्यमंत्री रहे थे किसी प्रदेश के, लेकिन कोई ऐसा लंबे समय तक मुख्यमंत्री बना हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बना ही नहीं आज तक, है ना। और देखिए, मैं जब कहता हूं एडमिनिस्ट्रेटिवली कि भारत की व्यवस्था एक तरह की व्यवस्था है, उसमें ब्यूरोक्रेसी का एक रोल है, उसमें पुलिस का एक रोल है, उसमें फाइल नोटिफिकेशन कैसे चलती है उसकी तो व्यवस्था पता होनी चाहिए कि भाई काम कैसे करना है, इस ब्यूरोक्रेसी से काम कैसे लेना है। तो उस व्यवस्था को जानने वाला, वो भी नहीं एक बार नहीं, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म जानने वाला, इसे ब्यूरोक्रेसी की समझो, पुलिस की समझो, मंत्रियों को कैसे मैनेज करना है, तो बिल्कुल एक मंझा हुआ पॉलिटिशियन और मंझा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर आना, तो ये तो अच्छी बात है। अगर मैं एक कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हूं, तो मुझे तो ऐसा आदमी, अगर मुझे एंगेज करना हो अपनी कंपनी के सीईओ के लिए, अगर मैं भारत में एक बड़ी कंपनी की तरह देखूं, तो इससे अच्छा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। और मैं एक चीज और कहूंगा, उन्होंने अपने आप को विकसित भी बहुत करा आलोक जी। अगर आप आज से 20 साल पुराने नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनिए, तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती थी, चाहे वो उतने लोगों के सामने नहीं आते। तो उन्होंने अपने ऊपर भी काम किया है, उन्होंने अपने ऊपर आज वो जिस भाषा शैली में बोलते हैं, मैं उनके अंग्रेजी के भाषण भी सुनता हूं तो वो पढ़ते नहीं करते और बिल्कुल मेटिकुलस। मैं तो लंदन में पढ़ा हूं। जबकि शांतनु जी पहले, मतलब बेंग गुजराती, जब पहले उनकी अंग्रेजी को लेके काफी मजाक भी उड़ाया जाता था तब, और बाद में जब हमने देखा कि वर्ल्ड के वीटो पावर वाले सारे कंट्रीज पर उन्होंने जिस तरह से अपना प्रभाव छोड़ा, तो आज वो एक बात बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें ऐसे बहुत सारे वीडियो आते हैं जहां वो डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बात कर रहे हैं, ट्रांसलेटर भी साथ में नहीं बैठा है, तो यानी गुजराती और हिंदी में तो बात नहीं कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप अपने अमेरिकन एक्सेंट के बाद उनकी बातें आपस में वार्तालाप होता है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसे दो दोस्त बात कर रहे हैं। तो उन्होंने रिलेशनशिप में जो ये फ्रेंडशिप वाली नीति बनाई कि भाई मैं डोनाल्ड ट्रंप का हाथ भी पकड़ूंगा, उससे मजाक भी करूंगा, शिंजो अबे से भी बात करूंगा, तो उन्होंने बिल्कुल राजनीति में, विदेश नीति में कूटनीति कहा जा सकता है शांतनु जी से। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अलग लेवल पे ले गए, अलग लेवल पे गए। अब चाहे अगली बार हम तो चाहते हैं कि वही प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन जब भी वो जाएंगे और उसके बाद कोई आएगा, तो उन्होंने अलग बार सेट कर दिया है अभी के लोगों के सामने कि प्रधानमंत्री किस तरह, चाहे उसकी कर्मठता हो, चाहे उसका व्यक्तिगत जीवन की शुचिता हो, और चाहे टैक्टिक्स हो। देखिए टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी दोनों की जरूरत है, उसमें उन्होंने बार सेटअप कर दी है। और मैं तो गुजरात के लोगों का धन्यवाद दूंगा, मैं मदद से आता हूँ कि भाई आपने उनको हमें दे दिया है, और वो काशी से इस समय सांसद हैं। तो जी, पूरे देश को भी उन पे आज बहुत गर्व है। अंत में आलोक मेहता जी, अंत में आप मोदी जी को कैसे शुभकामनाएं देना चाहेंगे? समय यहाँ समाप्त हो रहा है, बहुत ही कम समय है, आप किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? ये कहना है कि नर्मदा के पानी को वहां तक पहुंचाया, इसी तरह गंगा का पानी, हिमालय की जो ऊंचाइयां है, और मैं कह रहे कि आएगा। मेरा तो मानना है कि अगले 2 चुनावों तक भारत में निरंतरता था, कई ऐसे देशों में हुआ है, ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री लगातार चुने गए हैं, यदि मार्गरेट थैचर से लेकर के, और कई दुनिया के ऐसे है, अमेरिकी व्यवस्था को छोड़ दे, हमारे यहाँ विकल्प नहीं है कि वो लगातार भारत का नेतृत्व करे, उन्हें नोबेल प्राइज मिले, भारत की शांति और दुनिया की शांति के लिए जो काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारी शुभकामना है, भगवान से प्रार्थना है, सारे धर्मों के लिए प्रार्थना की तरफ से भी यही है। जी शांतनु जी, नेतृत्व करते रहे। जी, तो शांतनु जी, आप अंत में किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैंने तो अभी भाजपा को एक किताब लिखी है इंग्लिश में, वो अभी भी हिंदी में आई है, और उसमें मेरा एक पूरा चैप्टर ही है द बीजेपी ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। तो उसके साथ उनके एक लेफ्टिनेंट भी हैं, उनकी हमें चर्चा करनी चाहिए थी। उनके साथ प्रबलता से खड़े हैं, वो भी गुजरात से आते हैं, और उन्होंने भाजपा को एज अ पार्टी इतना सशक्त कर दिया है, और उसको मूल्यों को नहीं जाने दिया है। तो हमें मतलब लुकअप कर सकता है एक छोटा कार्यकर्ता कि भाई मेरे बड़े कौन है, वो नरेंद्र मोदी, उनके जीवन की क्या सुचिता है, उनके जीवन का क्या ध्येय है, एक छोटा कार्यकर्ता भी प्रेरणा ले सकता है। ऐसा होना हर पार्टी में, हर दल में, हर कंपनी में एक बहुत अच्छी सुचिता है। मतलब हर चीज को प्रेरणा देते हैं, चाहे वो कंपनी को प्रेरणा देते हैं, एक दल को प्रेरणा देते हैं, एक देश को प्रेरणा देते हैं। जी। तो शांतनु जी, आलोक मेहता जी, जैसा कि मैंने कहा था कि आधे घंटे में बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी की बात करना शायद संभव नहीं है, लेकिन फिर भी समय यहाँ समाप्त हुआ। हमने कुछ विशेष जो बातें हैं वो करने का एक प्रयत्न किया, आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शांतनु जी, आलोक मेहता जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
જી, તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરી રાજનીતિના મહાનાયક વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની, અને ખાસ તેમની ઘણી બધી વિશેષ વાતો કરવાનો એક પ્રયત્ન કર્યો છે. તો ખાસ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કે જે રીતે દેશ અને દુનિયાના શક્તિશાળી અને કદાવર નેતાઓમાં આજે તેમનો ટોચમાં સ્થાન પામે છે, અને ખાસ જે રીતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કચ્છનો ભૂકંપ હોય કે પછી વિકાસના પ્રારંભની વાતો હોય, નર્મદા ડેમ અને સૌની યોજના, દરેક ક્ષેત્રે જે રીતે તેઓ અગ્રેસર રહ્યા છે. આશા રાખીએ છીએ કે આવી જ રીતે દરેક બાબતમાં તેઓ અગ્રેસર રહે, અને એની સાથે આજે તેમના જન્મદિવસ પર તેમને ઘણી શુભકામનાઓ આપીએ છીએ. કરંટ ટોપિકમાં અત્યારે બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.